दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 4 देखने वाले हैं। और यह टाइप 4 ऐसा तरीका बताऊंगा कि मैथ बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। हलवा नहीं, दही बाड़ा नहीं, दही बाड़ा नहीं, मैथ है ना, बिल्कुल आसान लगने लगेगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले क्या हैं। तो आइए दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको यानी समय समय पर वीडियो मिलते रहे। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखने से पहले आप एक चीज देख लीजिए। जैसे मान के चलिए कि -8 और -5 ये दोनों के बीच में यदि अंतर पूछेगा तो अंतर में क्या करते हैं, घटाते हैं। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव होता है। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। देखिए, अंतर मतलब होता है माइनस, ठीक है, घटाव, और योग मतलब होता है जोड़ यानी प्लस, ठीक है। बोलेगा -8 और -5 में कितना का अंतर है, तो क्या करना है आपको, जल्दी से माइनस का चिन्ह दे देना है बीच में। -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। अब देखिए, -8 में से +5 घटाइएगा, -3 का अंतर है ना। तो इसी चीज को समझना है। और मान के चलिए कि +8 है और फिर +3 है, और इसमें बोलेगा कि ये अंतर कितना का है, तो क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। 8 में से 3 घटाइएगा, 5, ठीक है, ये प्लस में आ गया। तो अंतर जब भी बोलेगा क्या करना है कि बीच में माइनस का चिन्ह दे देना है। वो प्लस में रहे पहले से, माइनस में रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यानी अंतर जब भी बोलेगा तो एक माइनस का चिन्ह बीच में डाल देना है, ठीक है। तो इसी पर आधारित प्रश्न है। देखिए, बहुत ही आसान है। जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, यह टाइप कहता है कि कोई वस्तु जब कम दाम में या फिर अधिक दाम में बेचा जाए, तो इस पर आधारित प्रश्न है। और इसका पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचने पर, अब देखिए लाभ पर बेचा जा रहा है, श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। क्या होता है कि 5% लाभ पर यदि बेचा जाता है तो लाभ मतलब क्या, प्लस। 5% हानि पर बेचने की तुलना में क्या होता है कि 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं, ठीक है। तो 150 रुपया अधिक मिलता है, इसका मतलब क्या है कि इसके अपेक्षा इतना में बेचने पर क्या होता है, 150 रुपए अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदा था। यानी आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है, सीपी 100% होता है। यही चीज आपको लेकर के चलना है। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% लेकर के चलना है। यहां कह रहा है क्या कि 5% के लाभ पर जो बेचा जाता है, 5% के हानि के तुलना में 150 रुपया अधिक देता है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वह कितना का है, 150 रुपए का है। दोनों बात बराबर, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि 5% माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 5% बराबर 150, 5 कितना, 10% बराबर 150। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1% बराबर हो गया कितना, 15, है ना। तो क्या पूछ रहा है, कितना में वह खरीदा था, यानी 100% में खरीदा था।
तो 100% बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा 1% का वैल्यू 15, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 गुने 100, यानी 1500 रुपए में खरीदा गया था। तो देखिए कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमीज को 15% और 17% के लाभ से बेचने से, देखिएगा 15% और 17% लाभ, लाभ बोलेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे, हानि बोलेगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये तो आप पहले से जानते हैं। 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। तो देखिए दोनों में कितना के अंतर, प्रतिशत में कितना का अंतर है, 2% का अंतर है, यानी 15% और 17% में आप देखिएगा कि दोनों के बीच में कितना का अंतर, अंतर बोलेगा घटाओ, 2% का अंतर है, लेकिन रुपया में कितना का है, 3 रुपए का अंतर है, दोनों बात बराबर। ठीक है, तो कह रहा है क्या, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है, तो सीपी देखिए हमेशा 100%। ठीक है, तो 1% बराबर 3/2, 1 में 2 से गुना है, उधर जाएगा तो भाग में, तो 100% बराबर हो जाएगा 3/2 गुने 100, 2 से काटिएगा 50 मतलब 50 × 150, यानी 150 रुपए में यह कमीज खरीदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। देखिए 16% में लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, बोला है क्या कि 10 रुपया अगर ज्यादा करके बेचा जाता ना तो लाभ का प्रतिशत 16 से कितना हो जाता, 20% हो जाता। तो देखिए कितना ज्यादा हो रहा है, यानी दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 4% का अंतर है, दोनों के बीच में 4% का अंतर, यानी 4% में कितना ज्यादा हो रहा है, तो देखिए प्रतिशत में 4% ज्यादा हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना हो रहा है, 10 रुपया, दोनों बात बराबर हो गया। तो 1% बराबर हो जाएगा 10/4। ठीक है, तो बोला है कि लागत मूल्य क्या है, वही बात, लागत मूल्य हमेशा 100%, तो 10/4 गुने 100, 4 से काटिएगा 25 मतलब 25 में यदि 10 से गुना करते हैं 250 रुपया हो जाएगा, 250 रुपया इसका लागत मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% के लाभ में बदल जाती है। देखिएगा 19% का जो हानि है ना, 19% का जो हानि है, हानि मतलब क्या, माइनस 17% के लाभ में बदल जाता है। ठीक है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। तो देखिएगा यहां माइनस से प्लस में जाने में कितना लगा होगा, यानी 19 कदम पीछे है और 17 कदम आगे जाने में क्या होगा, दोनों ऐड होगा कि नहीं। जैसे आप संख्या रेखा पे देख सकते हैं कि यहाँ 0 होता है, यहाँ माइनस होता है, -1 -2 इस प्रकार होता है। 0 के इस पार क्या होता है, दाहिने साइड में +1 2 3 इस प्रकार होता है। अगर आपको कहा जाए कि -2 से आपको 3 पर जाना है, +3 पर, तो कहां तक के जाइएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये तो है ही, है ना, इसके आगे कितना कदम जाइएगा, 1 2 3 4 5 कदम, यानी -2 और +3 ये दोनों को मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार यहां हम लोग देखते हैं कि 19% हानि जो था वह 17% लाभ में बदल गया। इसका मतलब क्या है कि -19% से फिर क्या, -18 17 16 15 फिर 0 आया होगा कहीं ना कहीं, फिर 0 से +1 +2 +3 कहां तक, 17% तक। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में अंतर जो है कितना का है, जोड़ दीजिए दोनों को,
9 7 16 के 6, 2 1 3, यानी 36% क्या हुआ, वृद्धि हो गया। लेकिन बढ़ा कितना, 162 रुपया बढ़ा। दोनों बात बराबर, ठीक है। 1% बराबर 162/36, तो 100% का वैल्यू पूछा है, तो 162/36। तो इसमें पूछ रहा है क्या कि लागत मूल्य ही, हाँ लागत मूल्य क्या है, तो 100% गुने 100। अब यहां इससे काटिएगा, तो 18 दूनी 36, 18 9 162, ठीक है। 2 से काटिएगा तो 2 से कट जाएगा ये 50 मरतबे, 9 पचे 45, 450 रुपया इसका लागत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 80 रुपए कम में बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि हो जाती। अब देखिए बोला क्या कि 30% लाभ पर बेचा जा रहा है ना। अब कह रहा है क्या कि 80 रुपया यदि कम में बेचा जाता ना तो 10% हानि हो जाती, यानी -10% में ही चल जाता। तो कितना कम में बेचा जा रहा है, 80 रुपए कम में बेचा जा रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 80 रुपए का है ना। तो यहां पे हम लोग करते हैं क्या कि दोनों के बीच में अंतर कर देते हैं, अब बराबर 80 रुपया कर देते हैं। तो देखिएगा 30% अब माइनस माइनस कितना प्लस 10% बराबर 80, 30 और 10 40% बराबर 80, 40 दूनी 80, 1% बराबर हो जाएगा 2। तो पूछ रहा है क्या कि उसका लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 100 में 2 से गुना कीजिएगा 200 रुपए। 200 रुपए इसका लागत मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपए अधिक है जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलता है। देखिएगा 8% लाभ पर बेचने से मिलने वाली जो राशि उस राशि से 28% अधिक है जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलता है। तो देखिए 8% हानि पर बेचने से मिलता है ना। यानी आप कह सकते हैं कि इससे ही अधिक है, इससे ही वाला अधिक है ना। तो इससे अधिक है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वह 28 रुपया का है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का जो अंतर है वह 28 रुपया के बराबर कर देते हैं, है ना। तो 8% माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8% बराबर 28, 8 8 16% बराबर 28, तो 1% बराबर हो जाएगा 28/16। तो 100% बराबर हो जाएगा 28/16 गुने 100। तो यही चीज पूछा है क्या कि इसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसको काटिए, 4 चौके 16 और 4 से काटिएगा 25 मरतबे, 4 से इसको काटिएगा 4 सत्ते 28, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 175 रुपया इसका लागत मूल्य निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेचा। यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया बढ़ा दिया होता तो उसे 5% लाभ मिल जाता। देखिए 20% क्या किया, हानि पर बेचा। अगर 100 रुपया बढ़ा देता तो 5% इसको लाभ हो जाता। इसका मतलब क्या कि -20 से आपको +5 तक के पहुंचने में दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो अंतर क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, यानी अंतर कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
है ना। तो 25% का अंतर है, लेकिन अंतर रुपया में कितना का है, 100 रुपया के है। दोनों बात बराबर, क्योंकि 100 रुपया जैसे ही बढ़ाएगा वह 5% क्या हो जाएगा, लाभ में चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों के बीच में कितना का अंतर, तो 20 कदम पीछे है, तो जीरो पर आने के लिए क्या करना होगा, 20 कदम चलना होगा, और फिर 5 कदम आगे फिर जाने के लिए प्लस में फिर 5 कदम और चलना पड़ेगा, यानी 20 और 5 25। इसका मतलब दोनों के बीच में 25% का अंतर है, लेकिन रुपया में कितना का है, 100 रुपया का है। 25 चौके 100, यानी 1% बराबर 4 हो गया। तो पूछ रहा है उसका लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य 100%, यानी 1% का वैल्यू 4, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुने 100 यानी 400 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। देखिए 16% लाभ पर बेचा जा रहा है, 20% यहां पे लाभ होगा। कब, जब 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचेगा, यानी 200 रुपया बढ़ा करके बेचेगा, तब इसको 20% यानी 16 की जगह कितना प्रतिशत हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें कि लाभ लाभ क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, लाभ लाभ रहेगा तो क्या होगा, घट जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हानि हानि, अगर हानि हानि रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, हानि मतलब क्या, माइनस। लाभ लाभ रहेगा तब पर भी घटेगा, हानि और लाभ रहेगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है, और लाभ और हानि रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हानि हानि रहेगा तो घटेगा, लाभ लाभ रहेगा तो घटेगा, हानि लाभ रहेगा तो जुड़ जाएगा, लाभ और हानि रहेगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा कि दोनों में क्या है कि लाभ लाभ है तो घट जाएगा, यानी दोनों के बीच में अंतर 4% का है ना। तो 4% बढ़ाया गया प्रतिशत में, लेकिन रुपया में कितना, 200 रुपया। दोनों बात बराबर, 4 पचे 20, 50 मतलब, तो 1% बराबर हो गया 50। तो कह रहा है क्या कि उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य 100%, डबल जीरो बैठा दीजिए, यानी 5000 रुपये इसका लागत मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तदनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य क्या था। तो देखिएगा, बीस प्रतिशत क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी प्लस मान लीजिए इसको। अब 1 रुपया कीमत यदि बढ़ा दिया जाता है तो अब 40% क्या हो रहा है, लाभ हो जाता है। 40% लाभ हो जाता है कब, जब दाम में 1 रुपये बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कि कितना बढ़ाएगा, यहां देखिए प्लस प्लस है, घट जाएगा। तो दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 20% का है, लेकिन रुपया कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया। तो 1% बराबर हो गया 1/20, तो 100% बराबर हो जाएगा 1/20 गुने 100, 20 पचे 100, यानी 5 रुपया आम का कीमत था। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए ऑप्शन में है, अभी अगर मार दीजिएगा आंसर 5 तो गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां आपसे पूछा है कि एक आम का बिक्री मूल्य कितना था प्रथम स्थिति में। देखिए प्रथम स्थिति यही ना है 20% लाभ पर, यानी प्रथम स्थिति यही है, और यहां से क्या निकला, क्रय मूल्य निकला आपका। तो यहां से पूछ रहा है क्या कि विक्रय मूल्य कितना होगा प्रथम स्थिति में। तो देखिए क्रय मूल्य है 5 रुपया,
और जब भी आप विक्रय मूल्य यानी लाभ और हानि निकालते हैं, किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो 5 का 20% लाभ पर बेचा जाता है प्रथम स्थिति में, ठीक है। तो 120 बटा 100, 1 0 से 1 0। अब देखिएगा 12 पचे 60, अब बटा 10, ऐसे भी इसको काटते तो 0 से 0 यानी 6 रुपए प्रति केजी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो आंसर हो गया क्या? 6 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर 15 रुपए अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए 5% हानि पर बेचा जाता है, उसके अपेक्षा क्या, यानी 5% लाभ पर बेचने पर 15 रुपए अधिक प्राप्त होता है। 5 रुपए लाभ पर बेचने पर, ठीक है। कितना अधिक प्राप्त हो रहा है? 15 रुपया। अब देखिएगा कि हानि है और लाभ है तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, 5 और 5 10%। तो दोनों के बीच में 10% का अंतर है, लेकिन है रुपया में कितना? 15 का। तो 1% बराबर हो जाएगा 15 बटा 10। तो पूछा है क्या कि इसका लागत मूल्य क्या है? तो 100% है। तो 15 बटा 10 गुने 100, 10 से काटिएगा 10 मरतबे 100, 15 में 10 से गुना कीजिएगा 150, 150 रुपया इसका लागत मूल्य था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिल जाता। देखिए 10% हानि पर बेचता है, अगर वह 45 रुपया बढ़ा करके बेचता तो 5% इसको लाभ हो जाता। तो देखिएगा हानि और लाभ दोनों जुड़ जाएगा, 15% हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़ गया? 15%, लेकिन बढ़ा कितना? 45 रुपया। दोनों बात बराबर, 15 तिया 45, 1% बराबर 3। तो लागत मूल्य 100%, 100% बराबर हो जाएगा 300 रुपये। तो यहां पे देखिए, हाँ यहां कह रहा है तदनुसार उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना रुपए था मतलब क्या? पहले तो यहां से क्रय मूल्य नहीं पूछा है, जबकि यह भी ऑप्शन में है। थोड़ा सा अगर मिस्टेक कीजिएगा तो क्या होगा कि आंसर तो आ जाएगा लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये निकला क्या? क्रय मूल्य निकला, जबकि पूछा है कि विक्रय मूल्य कितना था। बाद में ना इतना हो जाता है, 5% लाभ हो जाता है। कब? जब 45 रुपए बढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन पहले कितना? 10% हानि पर न बेचता था। तो देखिए 300 का 90 बटा 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 9 तिया 27 यानी 270 रुपए इसका क्या था? सेलिंग प्राइस पहले था। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपए है। तो देखिएगा 4% और 5% क्या है? लाभ है। तो दोनों के बीच में देखिए अंतर कितना का है? तो आप जानते हैं कि ये दोनों अगर लाभ हो तो अंतर यानी घट जाता है। तो 5 में से 4 घटाइएगा, 1% का अंतर है, लेकिन है रुपया में 3 रुपए का, ठीक है। तो 1% बराबर 3, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है? तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात करें। तो देखिएगा लागत मूल्य और दोनों का बिक्री मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन से आप देखते हैं कि सबसे पहले लागत मूल्य कितना निकल गया? 300 रुपया, जो कि न ऑप्शन नंबर ए में है, न सी में है, न डी में है, बी में है ना। बी में ही 300 रुपया पहले दे दिया आपको, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, दोनों का बिक्री मूल्य पूछ रहा है, इसका मतलब 300 फर्स्ट का क्या होगा? 4% लाभ पर यानी 104 बटा 100। इसे इसको काटिएगा, 4 तिया 12 यानी 312 रुपया हो गया, है ना। फिर दूसरा का निकलेगा तो 300 का
105 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 15 यानी 315 हो जाएगा। तो देखिएगा 300 रुपया लागत मूल्य और पहले वस्तु का बिक्री मूल्य 312 रुपया और दूसरे वस्तु का बिक्री मूल्य 315 रुपया। यही ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन पर भी ध्यान दिए हुए रहिएगा कि ऑप्शन कौन मिल रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। जैसे लागत मूल्य पहले पूछ दिया था तो ऑप्शन में देखिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया। हाँ, अगर 2 गो रहता तब आपको निकालना ही पड़ता। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेच दिया। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% लाभ मिल जाता। तदनुसार उस पुस्तक की लागत मूल्य क्या है? देखिए 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। 10% लाभ कब होता? जब वह 108 रुपये अधिक पर बेचा होता। इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर देखें तो हानि और लाभ में क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है तो दोनों के बीच में 20% का अंतर है, लेकिन है कितना 108 रुपया। दोनों बात बराबर हो गया। 1% बराबर 108 बटा 20 तो 100% बराबर हो जाएगा 108 बटा 20 गुने 100, 20 पचे 100, 8 पचे 40, 5 एकम 5, 540 रुपया इसका लागत मूल्य हो गया। और यही चीज पूछ रहा था कि उस पुस्तक की लागत मूल्य कितना है, तो यही इसका आंसर हो गया 540 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेच देता है, यानी 12.1/2% हानि पर बेच दिया, ठीक है। यदि उसने वही वस्तु 51 रुपया 80 पैसे अधिक में बेची होती तो उसे 6% लाभ मिल जाता। देखिए 6% क्या होता कि इसको लाभ मिल जाता, ठीक है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो देखिएगा ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो हानि और लाभ क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो 12 दूनी 24 है, 25/2% और प्लस 6%। तो दोनों के बीच में इतना का अंतर है, लेकिन है कितना का 51 रुपये 80 पैसे का है, ठीक है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब यहां से आप देखिएगा कि 6 दूनी 12, क्या कीजिए एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये गुना में चला जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 20 37, तो 37/2% बराबर हो गया 51.80। इसको आप बटा में क्या कीजिएगा 100 कर सकते हैं इसको, है ना। तो 37/2% बराबर हो जाएगा 51, चाहे यहाँ पे देखें एक गुना में उधर जाएगा तो भाग में ये पलट जाएगा, ठीक है। 1% बराबर हो जाएगा 5180 और बटा में 100 और गुने हो जाएगा 2/37। तो 1% का वैल्यू इतना निकल गया। तो 100% का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 5180 बटा में 100 और गुने 2/37 और गुने कितना 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 37 से काटिएगा तो 4 से तो कट रहा है, तो 14 से काटेंगे 14 सते 98 के 8 हासिल 9, 14 तिया 42 और 9 51 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 मरतबे यह कट जाएगा 40 मरतबे, ठीक है। तो 40 गुने 2 80 रुपये इसका क्या हुआ लागत मूल्य इसका आ गया। उस वस्तु का लागत मूल्य 80 रुपये नहीं, कोई गड़बड़ हो गया क्या? मरतबे कटेगा या हाँ 14 मरतबे कटा है किससे 37 से, तो कितना हो जाएगा
14 दूनी 28, 280 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो देखिएगा पहले क्या है कि जो 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और 18 रुपये अधिक पर बेचता है तब उसको 18% लाभ हो जाता है। इसका मतलब 15% से बढ़ करके कितना हो गया? 18% लाभ हो गया। और दोनों क्या है? लाभ लाभ है, इसका मतलब घट जाएगा। तो 18 में से 15 घटेगा तो 3%। तो 3% बढ़ा, लेकिन रुपया में कितना? 18 रुपया बढ़ा। दोनों बात बराबर। 3 से काटेगा 3 छक 18, 1% बराबर 6। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 600। 600 रुपया इसका लागत मूल्य था। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? सेम क्वेश्चन है। 15% लाभ पर बेचा जाता है, अब यदि 27 रुपया बढ़ा दिया जाता है उसे तो लाभ हो जाता है 20%। तो दोनों लाभ लाभ है, क्या होगा? घट जाएगा। तो दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 5% का है, लेकिन है कितना? 27 रुपये का। 1% बराबर हो जाएगा 27/5। तो 100% बराबर हो गया 27/5 गुने 100। 5 से काटिएगा 20 मरतबे, 27 दूनी 54, यानी 540 रुपये इसका लागत मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची। क्या करता है? 20% हानि पर बेच देता है। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 30% लाभ मिल जाता। तो देखिए 30% क्या होता कि लाभ मिल जाता। ठीक है, लाभ मिल जाता। तो देखिएगा हानि और लाभ क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50% हो गया। तो 50% बढ़ाया गया, लेकिन बढ़ाया कितना जाता है रुपया में? 108 रुपया बढ़ाया जाता है। दोनों बात बराबर। 1% बराबर हो गया 108/50। तो 100% बराबर हो जाएगा 108/50 गुने 100। 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, यानी 216 रुपया इसका क्या हुआ? पुस्तक का लागत मूल्य प्राप्त हो गया। यही चीज पूछ रहा था कि पुस्तक का लागत मूल्य कितना है? तो 216 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% होता। मेज का लागत मूल्य क्या है? देखिए 13% लाभ पर बेचा जाता है, 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ कितना हो जाता? 18% हो जाता। इसका मतलब 13% लाभ से अब हो जाता 18%, यानी दोनों लाभ लाभ है। क्या होगा? घट जाएगा। तो कितना बढ़ गया? 5% बढ़ गया प्रतिशत में, लेकिन रुपया में कितना बढ़ रहा है? 25 रुपये बढ़ रहा है। दोनों बात बराबर, 50 25। तो 1% बराबर हो गया 5। तो कह रहा है क्या कि मेज का लागत मूल्य क्या है? तो लागत मूल्य हमेशा 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 5 गुने 100, यानी 500 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी
5% हानि पर बेची, 5% हानि पर बेच देता है, ठीक है। यदि वह 56 रुपये 25 पैसे अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ हो जाता। 10% लाभ हो जाता कब? जब वह 56 रुपये 25 पैसे अधिक में बेचता। तो देखिए हानि है और लाभ है, दोनों के बीच में कितना का अंतर? तो दोनों जुड़ जाएगा, यानी 15% का अंतर है, लेकिन है कितना? 56 रुपये 25 पैसे का, ठीक है। दोनों बात बराबर हो गया। यहां से 1% बराबर हो जाएगा 56 25 अब बटा में 100, 100 तो होगा, डबल जीरो आएगा, आई बटा में ही जाएगा, ठीक है। तो 15 इसका डबल जीरो आ गया। तो घड़ी की लागत कीमत पूछ रहा है, ठीक है। तो लागत कीमत हमेशा कितना? 100%। तो 56 25 बटा में 1500 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से इसको काटिए, 15 तिया 45, कितना बचेगा? 56 25 को क्या कीजिए कि 15 से काटिए, 15 तिया 45, 1 1 11 बच गया, 2 उतरेगा 112, 15 सते 105, 7 बच गया, 15 पचे 75, यानी 375 रुपए इसका लागत मूल्य हो जाता। किसका? घड़ी का। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक सीडी 12.5% के लाभ पर बेची गई। 12.5% को आप लिख सकते हैं क्या? 25/2 लिख सकते हैं, 25/2%, यानी 12.1/2। इससे पहले मैंने पढ़ाया है। हानि पर बेचा जाता, सॉरी लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। तो प्लस में यदि वह 15% के लाभ पर बेची गई होती, 15% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते। सीडी का क्रय मूल्य क्या? तो देखिएगा कि 10 रुपये अधिक मिलता, तो दोनों लाभ है, तो दोनों क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो बड़ा में से छोटा को घटाना है, 25/2, तो ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 माइनस 25/2, यानी 5/2%। तो 5/2% दोनों के बीच में अंतर है, लेकिन है कितना? 10 रुपये का है। तो 1% बराबर हो जाएगा, इधर देखिए बटा में रहता है ना, तो उधर गुना में, इधर क्या है गुना में, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। अब भाग में जानते हैं क्या कि ये पलट जाता है सब, फिर गुना में चेंज करने पर। तो 10 गुने हो जाएगा 2/5। तो 1% का वैल्यू इतना, तो लागत मूल्य पूछा है तो 100%। तो 10 गुने 2/5 गुने कितना हो जाएगा? 100 हो गया। 5 से काटिएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 में 100 से गुना कीजिएगा 400 रुपये। तो 400 रुपया इसका लागत मूल्य हुआ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।